नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कैसे मेरे पास एक लड़की जो डिवोर्स के लिए आई थी, उसका वास्तु करने के बाद आज टुडे शी इज़ लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये वास्तु टिप उनको भी मिलती रहे और आपके जैसे उनको भी बेनिफिट मिले। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं एक वास्तु केस स्टडी की, जो एक लड़की की स्टोरी है जो मेरे पास आई थी डिवोर्स लेने के लिए, और कैसे वास्तु रेमेडीज़ करने के बाद टुडे शी इज़ वेरी हैप्पी विद अ हस्बैंड इन अ हाउस एंड लिविंग वेरी हैप्पीली। दोस्तों, ये लड़की मेरे एक यूएस क्लाइंट के साथ आई थी। शी वॉज अराउंड 24-25 ईयर्स ओल्ड, और जब मुझे मिलने आई तो उनका एक ही प्रॉब्लम था, और वो था कि मुझे अपने पति से डिवोर्स लेना है। तो जब हमने पूछा उसको कि व्हाई वांट टू टेक अ डिवोर्स, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे शादी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला शादी होके कितने साल हो गए? बोला बस अभी 1 साल हुआ है। और हमने कहा 1 साल के अंदर आपको डिवोर्स लेना है? तो कहने लगा हाँ, माइन वॉज समहाउ द मैरिज इज़ नॉट हैपनिंग। तो हमने जब उसकी कुंडली देखी तो हमने ये देखा कि उसके योग में सेपरेशन ही नहीं था। देयर वॉज नो डिवोर्स इन अ डेस्टिनी। तो हमने कहा कि आपका तो डिवोर्स ही नहीं है, एक काम कर लीजिए, आप अपने घर का वास्तु कर लीजिए एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। शी सेड नो 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 सर, नथिंग डूइंग, आई जस्ट वांट अ डिवोर्स। तो मैंने कहा डिवोर्स होगा नहीं आपका, आप चाहे तो सेपरेट रह लो, लेकिन इफ़ यू टेक माई सजेशन, आप अपने घर का वास्तु कर लो और एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बट शी डिडंट लिसन टू अस एंड शी लेफ्ट। आफ्टर सम मंथ्स हर मदर कॉल्ड अस। उनकी माँ ने पूछा, सर ये आपने मेरी बेटी को बोला था वास्तु करने के लिए, क्या वास्तु करने से मेरी बेटी और दामाद का रिलेशन अच्छा हो जाएगा? तो मैंने कहा बिल्कुल, आप एक बार वास्तु कराएं, उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड समहाउ शी अग्रीड टू इट, और कुछ दिनों बाद हम उनके घर वास्तु करने गए। जब हमने उनके घर का निरीक्षण किया तो एवरीथिंग वॉज हेवायर, और ये बिल्कुल जैसे डिवोर्स के लिए घर बना था। उनका सोने का कमरा ईस्ट साउथ ईस्ट में था, तो जब यहाँ सोते थे, यहाँ जब भी आते थे, बैठते थे, उठते थे, तो हमेशा इनके बीच लड़ाई होती थी। लिविंग रूम जो था वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन कॉर्नर में था, तो जब भी इसका पति वहाँ पे बैठता था तो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग्स आते थे। तो सब कुछ इनके इस कपल के अगेंस्ट था। हमने उस घर का वास्तु किया, कुछ रेमेडीज़ की, कुछ रेक्टिफिकेशन किया, और उसके बाद ये कपल गोवा के लिए घूमने चले गए। और घूमने के बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने आके मुझे कॉल किया, और वो कहने लगी, सर हम गोवा जाके आए हैं, एवरीथिंग वाज नाइस बिटवीन अस। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद वापस कॉल आया और कहने लगा, सर आई एम एक्सपेक्टिंग। मैंने कहा क्या? बोला हाँ सर, आई एम प्रेग्नेंट। मैंने कहा ये बात तो ठीक है,
लेकिन अब डिवोर्स कब लेना है? तो कहने लगी नहीं सर, अब डिवोर्स नहीं लेना है, एवरीथिंग बिटवीन अस इज़ गोइंग वेरी फाइन, वी आर डूइंग वेरी वेल एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो दोस्तों ये होता है, बहुत बार हम लोग डिवोर्स के डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर का वास्तु कराएं तो हो सकता है आप अपनी शादी बचा सकते हैं और आप भी दूसरों के जैसे हैप्पीली रह सकते हैं। थैंक यू।